किसान भाई बहनों को झुमके बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आशा है आपके हाल चाल बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, दुरुस्त होंगे गंदरू भाई की तरह, क्यों है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए बातें तो बहुत होती रहेंगी झुमकी बहन, लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, होली की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के पशुपालकों को अनुदान पर दुधारू पशु देने की है योजना। चना फसल को कीट से बचाने के लिए करें साइपरमेथ्रिन दवा का उपयोग। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय रामगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रामगढ़ जिला में दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत किसान या पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए बैंक ऋण सह अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक 9 मार्च तक जिला गव्य विकास कार्यालय रामगढ़ में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। कृषि विभाग किसानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के स्वरूप में सुधारात्मक बदलाव लाना चाहती है। इसके लिए विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है कि किसान पहले अपने हिसाब से बीज और कृषि उपकरण खरीद लें, उसके बाद वे सब्सिडी के लिए आवेदन करें। आवेदक के 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा करा दी जाएगी। चना फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए किसान भाई नीम निर्मित दवा या क्लोरपोरिफॉस या साइपरमेथ्रिन दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। अभी चना फसल में फलियां लग चुकी हैं। इस समय फसल को सबसे ज्यादा फल छेदक कीट से बचाने की जरूरत है। किसान भाई चना में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या क्लोरपोरिफॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। कीटनाशक छिड़काव करने से पहले बहुत किसान को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फ्लावरिंग में उसको कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। कम से कम 50% उसमें दाना बन जाना चाहिए, उसके बाद दवा का छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाई को हम लोग कहना चाहेंगे कि इसको अंतर फसल के रूप में ले, जैसे कि सरसों के साथ में चना के साथ में सरसों लगा लें, चना के साथ में धनिया लगा लें और चना के साथ में मस्टर्ड लगा लें, तो उसमें क्या होगा, कीट का प्रकोप कम होगा। दलहनी फसल मूंग की खेती गर्मी में भी की जा सकती है। जो किसान इस मौसम में मूंग लगाना चाहते हैं वो 15 मार्च तक बुआई का काम संपन्न कर दें। इस मौसम में बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद SML 688 लगाएं। मूंग गर्मी में भी खेती करने के लिए उपयुक्त फसल है। किसान भाई गर्मा की बुआई में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद SML 688 लगाएं। ये रोगरोधी किस्म है, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अपने हाथों से मूंगफली का दाना निकालना काफी श्रम साध्य कार्य है। इसमें काफी समय भी लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंड नट डीकोर्टिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार 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 दादा। जोहार जोहार। तो कारू दादा, देखिए हम तो जान रहे हैं कि अभी घूमने का कार्यक्रम अपना जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस घूमते के क्रम में हम पहुंच गए चतरा, चतरा से इटखोरी, इटखोरी में पहुंच गए पुरैनी गांव। क्या बात है भाई, उतना भी घूम रहा है। कारू दादा भी घूम रहे हैं, क्या बात है। भाई किसानों से मिल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हाँ, घूमने से आप अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग किसान से मिलेंगे, तो अलग अलग किसान से मिलेंगे तो अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। ये पहले बताइए कि इस बार कौन से किसान से आप जानकारी लेकर के आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं? इस बार जो किसान है वो सुधीर कुमार सिंह। अच्छा अच्छा। सुधीर जी जो है हाँ। वो जंगल भी बचाए हैं। अच्छा। मछली भी पालन करते हैं। हाँ। पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। मतलब समेकित कृषि प्रणाली से जुड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है। बिल्कुल। तो और चलिए ना, फटाफट मिलाइए ना मुझे। अरे मिलवाते हैं भाई, मिलवाते हैं। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। तो चलिए हम भी अपने सपनों को साकार करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उजाले की ओर कार्यक्रम में हम आपको कुछ वैसे व्यक्तियों से मिलाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिसके कारण उनके गांव, उनके समाज की दशा और दिशा बदली है। इसी क्रम में आज हम मुलाकात करेंगे चतरा इटखोरी के पुरैनी गांव के सुधीर कुमार सिंह से और जानेंगे कि उन्होंने कृषि में किस तरह का बदलाव किया है और अपने इस कृषि में बदलाव के चलते उन्होंने गांव और समाज का किस तरह से भला किया है। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गांव की दशा और दिशा को बदली है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन। किसान अन्नदाता होता है।
खून पसीना एक करके सिर्फ अपना नहीं, पूरी दुनिया का पेट भरता है। किसान की मेहनत लोगों के जीवन में खुशियां लाती है। देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में किसानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के पुरैनी गांव में। इस गांव में सभी किसान खुशहाल हैं और इनके जीवन में खुशहाली लाने का सारा श्रेय एक व्यक्ति को जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और वो व्यक्ति है इस गांव का ही एक सफल किसान सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह पहले माइनिंग में नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी में उन्हें मन नहीं लगा और नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस चले आए खेती करने। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जब गांव आए तो परिवार वालों का विरोध भी झेलना पड़ा। लाख विरोध होने के बावजूद वे अपने फैसले पर अडिग रहे। खेती से जुड़ने का उनका ये फैसला रंग लाया। इन्होंने पहले ही दिन से खेतों में मेहनत शुरू कर दी। 1968 में हम मैट्रिक पास करके कृषि से जुड़ा घर था, तो आमदनी की कमी के चलते हम कॉलेज का एडमिशन नहीं ले पाए और अपने मामा के पास हम रांची चले गए। वो ऑडिट अफसर एजी में थे, लेकिन छोटी मोटी नौकरी से हमको निराश बुझाया। डिग्री छोटा था, मैट्रिक पास थे, अपने आप में विरक्ति आ गया कि हम नौकरी नहीं करें और वहाँ से हम चल दिए। तो किसी पर आरोप नहीं लगे, परिवार में हम थे, रिलेशन में छोटी मोटी चिट्ठी लिख के हम चले आए कि स्वेच्छा से हम घर जा रहे हैं। और जब घर आए पिताजी से मिले तो पिताजी हमसे नाराज़ हो गए कि इतना अच्छा ज़िंदगी को तुम कृषि में लगाने आ रहा है। कृषि बहुत कठिन तपस्या का काम है और यहाँ सिंचित भूमि नहीं है, यहाँ तुम कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर भी हम नहीं माने, करने लगे। पिताजी का सहयोग मिलने लगा, लाचार होकर सहयोग देने लगे। तो जब कृषि में हम तय कर लिए कि कृषि करना है तो हम ब्लॉक से संपर्क बनाए। बीओ उस समय केवट जी थे, बड़ा भला आदमी थे। उन्होंने सारा कहानी सुन के हमको प्रशिक्षण देने लगे। जनसेवक हमारे लिए दिए, समय समय से बीज मिलने लगा और धान का भी बौना किस्म का बीज हम अच्छा करके दिखाए। नया जोश, नई सोच लेकर कृषि के क्षेत्र में सुधीर कुमार सिंह ने जब कदम रखा तो तरक्की की बुनियाद वहीं पड़ चुकी थी। नई तकनीक ने कृषि को एक नया आयाम दिया। धीरे धीरे परंपरागत खेती को किनारे करते हुए आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाया। खेती करने का जो परंपरागत तरीका था वो अभी के अनुसार माने हम लोग उसको गलते मानते हैं। गलत तरीका से ही हम लोग को पूर्वज गरीबी झेल रहे थे। और जब हम लोग नया तकनीक का भरोसा मिला, इशारा मिला, तो जब नया तकनीक धीरे धीरे पेश करने लगे तो उसे दिन प्रतिदिन उसका असर पड़ते गया। फसल लगाए तो माने लगाने के अनुसार उसका सही दाम, सही उपज होने लगा और उससे परिवार में भरोसा ज़्यादा जगने लगा, अपने आप में संतोष होने लगा, आमदनी का जरिया भी बढ़ने लगा। और उससे जो खेती हम जो शुरू से करते गए, तकनीक जो पेश करते गए, परंपरागत तरीका को धीरे धीरे छोड़ते गए, हल्का खाद देते गए। सुधीर कुमार सिंह समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया। ये मछली पालन, बत्तख पालन, सूकर पालन और गाय पालन भी करते हैं। गाय पालन इनके यहाँ परंपरा से है। इनके पिताजी के पास लगभग 100 गायें थीं, सभी देसी गायों से मुनाफा न के बराबर था। इन्होंने धीरे धीरे करके पुरानी गायों को बेच दिया और नई नस्ल की गायों को पालना शुरू किया। पहले तो घर वालों की नाराजगी भी इन्हें झेलनी पड़ी। दूध का पहले हमारे यहाँ पिताजी 100 गाय रखते थे। दूध बहुत नाम मात्र के आता था। ये गाय 100 ग्राम दिया तो 200 ग्राम दिया। उस पैटर्न को हम चेंज करने में बहुत लड़ाई लड़े परिवार से। गाय बेचने नहीं देते थे, नया गाय खरीदने नहीं देते थे। तो समझाते वो समझ गए। पिताजी से हम बात की कि भैया
हमारा सारा बच्चा गाय चराने और गोबर में फंस जाएगा। हम आए हैं, हम करेंगे, हम उतने गाय रखेंगे जितना से हम संभाल सके, जिसका हम गोबर उठा सकें। जो भी काम करें हम अपने आप से करें। माने सारा गाय पुराना बेच दिए और नया नस्ल का गाय बाजार से खरीदने लगे और उससे गाय का नस्ल भी सुधार हो गया, जो सामने अभी आप देख सकते हैं। और अभी कम गाय में दूध ज़्यादा आता है, आमदनी ज़्यादा आता है। सुधीर कुमार सिंह की इस कामयाबी में केवीके की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। केवीके के लोगों का साथ मिला तो कृषि के नए नए पहलुओं और संसाधनों से अवगत हुए और सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। खोरी प्रखंड में भ्रमण के दौरान मुझे इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के समय लगा कि ये आदमी एक्टिव है और कृषि के प्रति रुचि रखते हैं। उसी समय से इनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। तो जब हम लोग प्रक्षेत्र भ्रमण में इनके यहाँ आए सभी वैज्ञानिकों के साथ, तो बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों ने इनके कृषि में देखा और उसके बाद इनको समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक जो सलाह होता है वो देना शुरू किया और धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा जो हम लोग सलाह देते थे उसको पिकअप करते थे। उसमें मुख्य रूप से जो था इनके कृषि परिस्थिति के अनुरूप जो ज़मीन की इनकी प्रकार है उसके अनुसार प्रभेद का चुनाव करना, उसके अनुसार फसल का चुनाव करना और ख़ास करके कृषि के संबंधित जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, जैसे मत्स्य पालन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, जो इनके पास जो संसाधन उपलब्ध था उन संसाधनों को एक दूसरे से जोड़ने का हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीका से काम किया और उसके फलाफल इनकी जो आमदनी थी पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और ये बहुत ही अच्छा तरह से कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में भी अच्छा खासा प्रोग्रेस किया। कहते हैं इंसान को तरक्की सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत के साथ साथ उसकी सोच से मिलती है। सुधीर कुमार सिंह की सोच और उनकी मेहनत ने आज इन्हें ये मुकाम दिया है। इन्होंने पहाड़ों के पानी को जंगल में डैम बनाकर एकत्र किया और उस पानी को गांव के तालाबों तक पहुंचाया। इस तालाब में वे मछली पालन भी कर रहे हैं और इसी तालाब से खेतों में हरियाली भी आई है। ऊसर जमीन पर फसल लहराने का श्रेय सुधीर कुमार को ही जाता है। हम मार्केट से इसका जो फीड है कम खरीदते हैं और अपना जो इस्तेमाल जो अपने खेती से जो पैदा होता है, जैसे आपका सब्जी का टुकड़ा या गाय का चारा, हरा चारा, धान का भूसा, सरसों का खल्ली, गाय का गोबर, ये सब हम डालते हैं। हमको कम खर्च मिलता, कम लागत लगता है और उन लोग को फीड समय समय से मिलने से उस सबको प्रोग्रेस काफ़ी होता है और उससे हमको मिसलेनियस खर्च निकल जाता है ताकि किसी तरह का हमको लोड घरेलू जो खेती में खर्च होता है, हर तरह के खेती, समेकित खेती में कई खेती है, सारी खेती में जो लागत लगता है उसमें एक यही मत्स्य हमारा खेती है। ये जो तालाब देख रहे हैं, ये जो नाली है, वो जंगल में वहाँ 40 एकड़ का डैम है जो 66-67 के अकाल में बना हुआ है। वो माइनर इरिगेशन से बना हुआ है, जिसमें हम लोग बिहार में थे उसमें बना, वो फॉरेस्ट में बना है, फॉरेस्ट का ही ज़मीन में वो बन गया है। थोड़ा सा हम लोग को रैयत का ज़मीन गया है और वो 40 एकड़ में पानी जो स्टॉक होता है वो सप्लाई वो तालाब में देता है, दोनों तालाब में देता है। जंगल के पानी को आप गांव में, हाँ, दोनों तालाब में हम भर लेते हैं और जब भर जाता है पानी तो इससे धान भी पैदा करते हैं। रबी जो जितना आप रबी देख रहे हैं, ये साइड वो साइड, तीनों साइड में रबी जो धान के बाद जो रबी पैदा किया जा रहा है, सारे के सारे किसान को छूट है कि आप जितना बार पानी दे सकें, वो आप पर निर्भर करता है। कोई 2 पानी दे रहा है, कोई 1 पानी दे रहा है, कोई 3 तक जा रहा है, वो किसान पर निर्भर है। किसी को हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं, किसी पर ये नहीं है कि पानी खर्च हो रहा है तो हमारा पानी घट जाएगा, ऐसा कोई बात ऐसा कभी नहीं आया है। बगल में है किसान ही है, इससे पूछ लीजिए, हमारे तरफ से कोई हरकत किसान को नहीं है। इसमें पानी जब घट जाता है तो हम बोरिंग से इसमें गर्मी में पानी डालते हैं, वो तालाब में पानी को देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आज इनके प्रयासों का लाभ पूरे गांव के किसानों को मिल रहा है।
अभी 2, 4, 5 साल से खेती नहीं, बारिश नहीं हो रहा था, तो उसमें से आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट कम हो गया, खेती पे ज़्यादा ध्यान देते लोग बाहर निकलते, क्योंकि 5 साल से बारिश नहीं हुई तो फिर करेगा क्या? कुछ करता है तो होता नहीं, और नहीं होने का कारण है कि जैसे खर्चा कर लिया आपने, मेहनत किया और वो हुआ नहीं, फिर आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कर नहीं है। और इनको है कि घर पे है, चाहे हो या ना हो, हर चीज़ का इनके पास सुविधाएं हैं, करो। कृषि के बारे में तो ये बहुत पहले से इंटरेस्टेड हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इस तरह से आधुनिक ढंग से खेती कीजिए, फायदा होगा। माने जो जो नया तकनीकी निकला हुआ है उसके अनुसार से खेती करने के ही बराबर माने शिक्षा देते रहते हैं। किए हैं जंगल यही बचाए हुए हैं, पुरानी का जंगल जितना भी है ये बचाए हैं, इसमें दो मत नहीं है। जंगल के बारे में ये है काम करने वाले और खेती के बारे में भी, दोनों में ये आधुनिक ढंग से काम करते हैं, परिश्रमी आदमी। जंगल बचाओ जो एक आंदोलन है या चाहे इनका काम है, उसमें आप लोग भी क्या सहयोग करते हैं इनको? करते हैं तो किस तरह से करते हैं? ये जो किए उसी पर हम लोग मान गए कि यहाँ जंगल नहीं काटना, कोई नहीं जाएगा। ये भी यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा इस गाँव में, इनके बिना आदेश का। तालाब उला के थे, मछली डाल रहे हैं, उससे पानी की व्यवस्था पूरा रखते हैं ये, और पटाने उठाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैंने जहाँ इतना पानी आप ले सकते हैं, उसमें कोई आरोप नहीं डालेंगे। तो पहले जब तालाब में दिक्कत था या पहले नहीं होता था, पानी नहीं रहता होगा, तो उस समय खेती करने में कितना दिक्कत होता था गर्मी के दिन में? तो जब पानी नहीं रहता तो दिक्कत तो था, जब पानी रहने के बाद दिक्कत नहीं है, कोई चीज में आरोप नहीं लगता है। समेकित कृषि प्रणाली से खेती कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला ये किसान जैविक खेती भी करता है। स्वयं ही कंपोस्ट बनाते हैं, जैविक दवाओं का निर्माण करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे किसान इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समेकित खेती में जो हम सब तरह की खेती कृषि प्रणाली से जुड़ के कर रहे हैं, मछली पालन है और बेमौसम सब्जी है, उसके बाद धान है, रबी है, सुअर बत्तख वगैरह जो किए हैं, गाय पालन किए हैं, यही सब इनकम ऑफ सोर्स है। और यही इनकम से हम 2 बच्ची को ग्रेजुएशन कराए। जब से गोबर गैस का प्लांट लगा है, तब से इसका फ़ायदा देख के पूरे गांव इलाका के लोग प्रभावित हो गए हैं। बगल में दूसरे गांव में भी हमारा गांव के चारों तरफ के गांव में हमरे लगाने से प्रभावित होके हर गांव में कहीं 2 लगा है, कहीं 3 लगा है, कहीं 4 लगा है, कहीं 5 लग चुका है। इस गांव में भी अब लोग इंटरेस्टेड है, प्रभावित हो गया है, इच्छा प्रकट कर रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रत्येक गांव के प्रत्येक लोग छोटा छोटा प्लांट लगा लें, ताकि अपना ईंधन भी बचे और जंगल बच जाए और गोबर का सही इस्तेमाल हो, ताकि केमिकल का खाद से जो दुष्परिणाम हो रहा है, खेत मृदा पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, ये सब अब गांव वाले, इलाका वाले सब महसूस कर रहे हैं, समझ गए हैं कि ऐसा ही करने से सभी को कल्याण। सुधीर कुमार सिंह सिर्फ खेतीबाड़ी से सरोकार नहीं रखते, वे समाज सेवी भी हैं। वन्य संरक्षण के लिए भी खूब काम किया है। 100 हेक्टेयर का जो जंगल है, हम रक्षाबंधन कर चुके हैं। इसमें जंगल से जो इनकम है वो सिर्फ पानी का ही इनकम हम मानते हैं, जंगल का पेड़ पौधा का हम इनकम नहीं मानते हैं। इसलिए इसको तो रक्षाबंधन कर दिए हैं। जिंदा लकड़ी हमको काटना नहीं है, बेचना नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग दत्तवन भी इससे नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग रक्षाबंधन से जुड़ चुके हैं और सारा सहयोग गांव वाला का है, इलाका का है। अब हमको चारों तरफ से जंगल बचाने का मदद मिल रहा है, समझदारी सब लोग को जग गया है। और जंगल का इनकम हम मानते हैं कि जंगल से जो हमको पानी जाता है वो छोटा छोटा चेक डैम से बड़ा डैम में जाता है, बड़ा डैम से फिर 2 तालाब में जाता है, जिससे दोनों तरह का खरीफ और रबी का जंगल से नकदी नहीं लेके, हाँ, पानी के रूप में पानी लेते हैं। सुधीर कुमार सिंह आज की तारीख में लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं ये खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। इनका परिवार
भरा पूरा है। हमारे 2 बच्चे हैं बड़े और उसके बाद 2 लड़के हैं। आई चारों बच्चा का जो हम शिक्षा दीक्षा दिलाए हैं और सब कृषि के ही माध्यम से जो इनकम मेरा है। तीसरा लड़का भी ग्रेजुएशन किया, फिर चौथा इंजीनियरिंग बंगलोर से किया और 2 बच्ची की शादी हो गया, एक लड़का का शादी हो गया और चौथा लड़का अभी जो ज्वाइन किया है इंजीनियर में, नौकरी में है। सुधीर कुमार सिंह की शख्सियत और उनकी कामयाबी को देखकर हम कह सकते हैं कि हौसले बुलंद हों तो सपने साकार होते हैं। आपने अभी हमारे कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति जिसने अपना स्थायी नौकरी को ठोकर मार दिया और आए गांव की तरफ। गांव में रहकर उन्होंने कृषि के लिए प्रयास किया, जंगल को बचाया, जंगलों के कारण उनके तालाब भरे और उन तालाब से उनका गांव काफी हद तक समृद्ध हो गया। आज इस पूरे गांव में जो आप हरियाली देख रहे हैं वह एक व्यक्ति का प्रयास है जिसका नाम सुधीर कुमार सिंह है। उन्होंने कृषि के माध्यम से अपने परिवार को एक स्थायित्व दिया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अपने आर्थिक पक्ष भी काफी हद तक मजबूत कर लिया है और अपने गांव को भी समृद्ध करने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कि यहाँ के गांव वालों से बात करने पर भी पता चलता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और गांव में किसी और शख्सियत से उनकी कहानी जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने समाज को क्या दिया, क्या योगदान दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। वाह वाह भाई, आपने बिल्कुल कहावत बिल्कुल सही है, हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। और हम तो किसान भाइयों से कहते हैं कि किसान भाइयों आप भी हौसला रखिए, हौसला रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और कहा भी जाता ना, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है किसान भाइयों। बिल्कुल सही कहा। हौसला बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल, और हम जो जानकारी आपको देते हैं उसको भी अमल करना बिल्कुल मत छोड़िए। तो चलिए, हमारा वक्त हो चला है पता बताने का, तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।